400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 90। 90। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर? 24 को। शताब्दी वर्ष का पहला दिन बुध शुक्र रवि हो, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगल गुरु शनि हो, साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा? 11 साल। कितने साल? अगर यदि 11 जोड़ने पर लीप ईयर आ जाए तो 6 साल। अधिवर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। कितने साल बाद? 28 साल के बाद। आप बोलिएगा 31 दिन का कौन कौन महीना है? जनवरी, दिसंबर, जुलाई और अगस्त। इसके बाद फेस्टिवल 2 गो, मार्च, अक्टूबर और मई। कल यही क्वेश्चन लिखवाए थे ना? ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे बार बार पूछता है, याद रखिएगा। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले सीखते हैं। यदि बीते हुए कल, सबसे पहले हम आज को दर्शाएंगे। किसको दर्शाते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले आज को दर्शाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले आज को दर्शाते हैं। बीते हुए कल, याद रखिएगा, बीते हुए कल मतलब पीछे की ओर जाएंगे, और आने वाले कल के लिए आगे की ओर जाएंगे। तो आज से जो आने वाला कल होगा वो आगे, और आज से जो बीता हुआ कल होगा वो पीछे। क्या कोई डाउट है? यदि बीते हुए कल, तो बीते हुए कल मतलब आप बोलिए कई दिन का चर्चा। तो आज से जो बीता हुआ कल होगा उसके लिए एक दिन पीछे, तो एक डंडा खींच दिए। तो बीते हुए कल से कई दिन पहले बोला? 2 दिन पहले बोलेगा तो बीच में एक दिन का गैप होगा, दूसरा दिन हो जाएगा। 3 दिन पहले कहेगा तो बीच में 2 दिन का गैप होगा और तीसरा दिन हो जाएगा। 4 दिन बाद कहेगा तो बीच में 3 डंडा और चौथा दिन हो जाएगा। 5 दिन बाद कहेगा तो बीच में कै गो डंडा और 5वां दिन हो जाएगा। 1 दिन पहले कहेगा तो बीच में कोई गैप नहीं होगा। 2 दिन पहले कहेगा बीच में कई दिन का डंडा और दूसरा दिन हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सबसे पहले किसको दर्शाएंगे? यदि बीते हुए कल मतलब आगे की ओर कि पीछे की ओर? बीते हुए कल का मतलब होता है इंग्लिश में यस्टरडे। क्या होता है? तो बीते हुए कल मतलब एक डंडा से 2 दिन पहले मतलब बीच में कई दिन का गैप और दूसरा दिन हो गया। क्या हो गया 2 दिन पहले? मंडे। अब आगे पढ़िए। तब आने वाले कल मतलब आज से जो आने वाला कल होगा टुमारो, उसके लिए कई डंडा? एक डंडा। के 4 दिन बाद मतलब बीच में कई दिन का गैप और चौथा दिन। तो आज से आने वाला कल के लिए एक डंडा दे दिए। के 4 दिन बाद मतलब 3 दिन का गैप, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और चौथा आपसे मांग रहा है क्या होगा? मंडे के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के बाद आज कौन सा दिन हो गया? थर्सडे के बाद फ्राइडे के बाद सैटरडे के बाद संडे के बाद और मंडे के बाद। तो आंसर क्या आया? ट्यूसडे, मंगलवार। अब ये हो गया पूरा का पूरा बेसिक। अब इसको ट्रिक से समझते हैं। आइए इसको ट्रिक से समझते हैं। होगा कहेगा तो जोड़ेंगे, होगा कहेगा तो फ्यूचर का पूछेगा तो जोड़ेंगे, था कहेगा तो घटाएंगे। तो बीते हुए कल कई दिन का चर्चा है?
एक दिन का। से 2 दिन पहले कई दिन का चर्चा है? 2 दिन से पहले सोमवार था, तो आने वाले कल कई दिन का चर्चा है? एक दिन। आने वाले कल के लिए कई दिन का चर्चा हुआ? एक दिन। के 4 दिन कई दिन का चर्चा हुआ? 4 दिन। होगा कहा है कि था? होगा कहेगा तो आगे का कहेगा तो जोड़ेंगे, पीछे का कहेगा तो घटाएंगे। तो कौन सा दिन का चर्चा है? सोम। टोटल कितना हुआ? 1 2 3, 3 1 4, 4 8, टोटल कितना हो गया? 8। तो सोमवार में 8 दिन जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो 8 में से 7 निकाल लीजिए। क्यों 7 निकाल लेंगे? क्योंकि 7 दिन के बाद तो फिर सोमवार आएगा ना। नहीं तो आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए ना। सोमवार में 8 जोड़िएगा तो क्या आएगा? सोमवार में यदि 7 जोड़ते तो सोमवार आता। बुधवार में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बुधवार। सोमवार में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सोमवार। रविवार में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रविवार। किसी भी दिन में यदि हम लोग 7 जोड़ते हैं तो वही दिन आता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आज बुधवार है तो अगला बुधवार 7 दिन के बाद आएगा। अगला बुधवार कब आएगा? 7 दिन के बाद। तो आप लोग बोलिएगा सोमवार में यदि 7 होता प्लस तो कहां पहुंचते है? कितना? तो कितना और 1 प्लस करेंगे तो सोम में 1 प्लस किए तो मंगल आंसर। अभी बहुत सारा क्वेश्चन इस काम करेंगे। तो ये हो गया ट्रिक से, ये हो गया बेसिक से। पहले क्वेश्चन को कल हम उतरवाए थे, इसको उतारिए सॉल्यूशन, तब नोट लिखवाते हैं। गुलाबी कलर दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है, चमक रहा है बोर्ड। जिनका जिनका कैलेंडर छूटा है, बार बार कहते हैं कि YouTube पर जाइए, आप कैलेंडर का सारा वीडियो दिया हुआ है, आप उसको देखिए, बार बार देखिए। कैलेंडर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है, याद रखिएगा। कहेगा आज से 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले 2 दिन का गैप, तीसरा दिन हो गया। आज से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले 4 दिन के बाद क्या होगा? क्या आगे बढ़े? गर्ल्स लोग काहे नहीं यहां से बैठते हैं? आप लोग गर्मी लगता होगा, डायरेक्ट यहां से बैठिए, ये बेंच और वो बेंच पे हवा जाता है। तो आप बोलिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले किसको दर्शाएंगे? बीते हुए कल मतलब कई डंटा? बीते हुए कल मतलब 1 डंटा। से 2 दिन पहले मतलब कई दिन का गैप? और दूसरा दिन क्या हो गया? हो गया 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल, आने वाले कल के लिए 1 डंटा। के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद मतलब बीच में 3 गो छोटा छोटा गैप, और चौथा दिन बाद आपसे पूछ रहा है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं।
आइए पहले बेसिक से बनाते हैं। सबसे पहले किसको दर्शाएंगे आप लोग बोलिएगा? आज को। आने वाले कल के लिए किधर, आगे की पीछे? आने वाले कल के लिए आगे, इधर हो गया बीते हुए कल के लिए पीछे। यदि बीते हुए कल मतलब यस्टरडे की टुमारो, बीते हुए कल मतलब यस्टरडे की टुमारो, यस्टरडे मतलब एक दिन का चर्चा की 2 दिन, एक दिन। तो आज से बीते हुए कल मतलब एक दिन पहले चले गए, से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब कहां से 3 दिन पहले? बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब कई दिन का गैप दे देंगे, और तीसरा दिन क्या हो जाएगा? तो 3 दिन पहले क्या था? संडे। तब आने वाले कल, आने वाले कल मतलब आज से जो आने वाला कल होगा उसको क्या कहेंगे? टुमारो। तो आने वाले कल का मतलब कई दिन का चर्चा हुआ? एक दिन। के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद मतलब कई दिन का गैप हुआ? 5 दिन बाद मतलब कई दिन का गैप? 1 2 3 4। अब पचमा पूछ रहा है क्या होगा? तो संडे के बाद, संडे के बाद, मंडे के बाद, ट्यूसडे के बाद, वेडनेसडे के बाद, थर्सडे, थर्सडे के बाद, फ्राइडे के बाद, सैटरडे के बाद, संडे के बाद, मंडे के बाद, ट्यूसडे के बाद, तो वेडनेसडे आंसर। देखिए ना, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, सोम मंगल बुध आंसर। अब आइए ट्रिक से थोड़ा समझते हैं इसको, आइए ट्रिक से समझिएगा। बीते हुए कल मतलब कई दिन का चर्चा, बीते हुए कल कई दिन का चर्चा हुआ, से 3 दिन पहले कई दिन का चर्चा हुआ? 3 दिन। रविवार था, आने वाले कल, आने वाले कल कई दिन का चर्चा? के 5 दिन बाद, 5 दिन मतलब कई दिन का चर्चा? होगा है कि था? होगा कहेगा, आगे का कहेगा तो प्लस, अब पीछे का कहेगा तो 1 और 3 4, 4 1 5, 5 2 सॉरी 5 और 5। तो रविवार में 10 जोड़ना है, तो 10 में से कितना निकाल ले? 7 निकाल लेंगे। क्यों 7 निकाल लेंगे? क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होगा। रविवार में +7 अगर करेंगे तो रविवार आएगा, तो 10 में से 7 निकला तो बचा कितना? तो रविवार में 3 जोड़िए तो सोम मंगल और 1 बुध। तो रविवार में 10 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार आंसर हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन को जल्दी से उतारिए सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन आपके कॉपी में फेयर में होना चाहिए सब क्वेश्चन। को दर्शाते हैं, सबसे पहले आज को दर्शाएंगे। बीते हुए कल मतलब एक दिन पहले, आने वाले कल मतलब एक दिन बाद, 3 दिन पहले कहेगा तो 2 दिन का गैप, 4 दिन बाद कहेगा तो 3 दिन का गैप, चौथा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, बेसिक ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिक आप भूल जाइएगा, कभी कभी हो सकता है कि आप फंस भी सकते हैं, बेसिक में कभी नहीं फंसिएगा।
क्या हम लोग आगे बढ़े? आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बीए में कैसे लिखते हैं 28 पेज? बीए का एग्जाम जिस दिन होता था ना, माथा दर्द। देखिए, ज्यादा पढ़ना उसमें नहीं है, ज्यादा लिखना होता है। ग्रेजुएशन के एग्जाम में पढ़ लिए हैं बहुत, कॉपी ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, चाहे हम हो कि आप हो। इसीलिए हम कभी भी ग्रेजुएशन के एग्जाम में जाते थे तो पढ़ते ज्यादा नहीं थे, पढ़ते कम थे और लिखते वहां सबसे ज्यादा थे। हुआ क्या कि पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। इकोनॉमिक्स बिना पढ़ ले जा सॉरी पढ़ करके गए थे। पार्ट 1 में थोड़ा बहुत पढ़ करके गए थे, तो 100 में इकोनॉमिक्स मेरा सब्सिडरी था, जिसका मार्क्स ऑनर्स में जुटता नहीं है। हमको 100 में 73 नंबर दे दिया। कितना दे दिया? हम बोले बिना पढ़ ले हमको 73 नंबर दे दिया है। जब पढ़ मतलब इतना कम पढ़े, हमको 73 नंबर। आइए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आइए आइए, स्टेज पे आइए, आज आप ही का दिन है। आइए। इनका नाम है, खुद से बताएगी, छोटी सिंह, जो कैसे पढ़ाई की है और बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया है छोटी सिंह का। छोटी सिंह आप ही लोग के तरह छोटी सिंह छोटी सिंह आप ही लोग की तरह एक स्टूडेंट थी। अब बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट थी। आप ही लोग की तरह बेंच पर बैठती थी और हर एक बात को पूछती थी, सर ये कैसे वो कैसे। अब मेहनत करते हुए हम लोग देखे थे। और एक तो फोटो भी है जो फेसबुक पे शेयर किए थे, जिसमें ये टॉप की थी क्लास में। अब छोटी सिंह ही बताएगी। अच्छा, कुछ मोटिवेशन दीजिए, क्या होता है नहीं होता। मैं ऐसे ही बोली थी। अच्छा रुकिए। मैं यही बोलूंगी कि सर हमसे बोला नहीं जा रहा है। चलिए बोलिए, आप इतना बोल रहे हैं। हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले उसको टारगेट करेंगे। कोई भी हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो उसको सबसे पहले टारगेट करके उसका पढ़ाई करेंगे। और मैं जो सर पढ़ाते थे तो घर पे जाकर, रूम पे जाकर, वहाँ पे सबसे पहले रिवीजन करते थे। रिवीजन करने के बाद वीकली जो भी पढ़ाई होता था उसका मतलब फिर से रिवीजन करते थे। और ये नहीं कि जो टॉपिक मतलब पढ़ाई हो चुका है तो उसको वहीं पे छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। उसको फिर से मतलब बार बार देखना है। और यही सब बातें हैं। बोली। एक और बढ़िया से ताली बजाइए इनके लिए। बहुत कम समय में इनको जॉब हो गया। आपको पता नहीं है कि केवल और केवल कितना महीना रहे पटना में? 3 से 4 महीना ही पटना में रही और सही से सिलेबस पूरा की। एक बैच दो बैच कर करके सही तरीका से जहां जहां पढ़ी, सिलेबस पूरा की। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही मेहनत कीजिएगा तब नौकरी होता है। अगर स्मार्ट वर्क कीजिएगा तो कम समय में भी अच्छा मतलब कहीं ना कहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस बनी है तो ये वहीं पर रहेगी, इससे भी आगे जाएगी, क्योंकि दिन रात मेहनत करती है। और याद रखिएगा, माँ और पिताजी का नाम केवल बेटा ही रोशन नहीं करते हैं, अगर ऐसी बेटी हो तो बेटी भी नाम रोशन करती है। तो चलिए विशाल सर को बुलाएंगे, थोड़ा सा आइए सर।
चलिए इनके लिए फिर से जोरदार ताली लगा दीजिए आप लोग, है ना। ये रेगुलर क्लास करती थी जब तक पटना में रही, रेगुलर क्लास की, और हर क्लास टेस्ट में चाहे मैथ का हो या रीजनिंग का हो मेडल जरूर लिए लिए है ना। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल देखिए लड़की का कुछ ज्यादा ही परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है कि नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भी लड़कियां छाई रही है ना, 10th 12th में भी लड़कियां ज्यादा छाई रही है, और बिहार पुलिस के भी लड़की रिजल्ट में लड़कियां ज्यादा छाई रही है ना। तो लड़के सोना बाबू करते रहे, है ना, लड़के सोना बाबू करते रहे, और लड़कियां जो है मेरिट लिस्ट की चारों कोना ले उड़ी, है ना, कोना कोना ले उड़ी, है कि नहीं, ये बात सही। तो लड़के हो या लड़कियां, सबको जो भी रेगुलर मेहनत कीजिएगा अच्छा कीजिएगा, ठीक है। तो इनको सम्मानित किया जाए सर। अच्छा मिठाई भी होगा पहले, आइए और इधर आ जाइए सर, लीजिए सर, लीजिए फोटो खींच लीजिएगा। ऐसे और इधर सर, और इधर आ जाइए। ठीक है, चलिए चलिए अब मिठाई मिठाई खिलाइएगा। वीडियो बना लीजिए। चलिए अच्छा, सब यहीं के लिए गए हैं। तो इतना सारा लाने का क्या जरूरी था? क्या मिठाई खाना है? हो जाएगा। छोटू आइए, बिके रख लीजिए। देखिए, तो इसी तरह से आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी एक दिन जरूर आइएगा स्टेज पर, और इनके लिए मेरे अंदर इतना विश्वास है छोटी सिंह के लिए कि ये इससे भी बेहतर रिजल्ट आगे लेके आने वाली है ना। इनको मौका, थोड़ा सा इनको टाइम का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा हर किसी का सिचुएशन अलग अलग होता है, लेकिन इनको जब भी टाइम मिलेगा ये देखिएगा इनसे बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे, और मेरा पूरी तरह से आशीर्वाद आपके साथ है छोटी सिंह, ठीक है, एकदम इससे अच्छा लेके आइएगा। और आप लोग कड़ी मेहनत कीजिएगा, है ना। आप मिठाई खाइएगा ही नहीं, सिर्फ खिलाइएगा भी, है ना। उस दिन ज्यादा खुश होइएगा जिस दिन आप स्टेज पे आके मिठाई खिलाइएगा सर को, है ना। बिल्कुल आप लोगों से उम्मीद है। हम और अभिषेक सर, इतना जान लीजिए, कल मेरी तबीयत खराब थी,
ठीक है, कल मेरी तबीयत खराब थी, लू लग गई थी, अभी भी बुखार है, बुखार में आपके लिए लेके क्लास लेने के लिए आ गए, है ना। घर वाले रोकते रहे, लेकिन हमें और अभिषेक सर दोनों को, अभिषेक सर भी कई बार फीवर में आप सबका क्लास ले चुके हैं, लेकिन बताते नहीं है ना, कि जितना हमें अपने हेल्थ का चिंता है उतना ही ज्यादा आपके कैरियर के प्रति भी हमें चिंता है। तो इसलिए एकदम रेगुलर मेहनत कीजिए, कहीं कोई डरने की बात नहीं है ना। भीड़ से अलग ही रिजल्ट होता है। रिजल्ट लेने वाले ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुंह देख के रिजल्ट थोड़ा ना होता है कि आप देखने में स्मार्ट है तो आपको रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट उसी का होगा जो कंटिन्यूअसली मेहनत कीजिएगा, है ना। और रेगुलर, देखिए 3 तरीके से आप मेहनत कर सकते हैं, 3 तरीके से आप सफल हो सकते हैं। एक, आप पूरा क्लास कीजिए, है ना, रेगुलर क्लास कीजिए, सिलेबस खत्म कीजिए, प्रैक्टिस जितना हो सके कीजिए, रिवीजन कीजिए और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। ये कोई जरूरी नहीं, कहीं का ये रूल नहीं है कि सिलेबस खत्म हो गया तो आप सफल हो जाइएगा। ये कहीं लिखा हुआ है, अगर सिलेबस खत्म होने पर सिलेक्शन हो जाए तो बहुतों का सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ सिलेबस खत्म करना ही नहीं, उसको अच्छे से खत्म करके और जब तक नौकरी ना लगे तब तक रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये 2 चीज आपका होते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग। छोटी छोटी को बैठ। चलिए, अभी नहीं कि फिर मिठाई खाए तो हाथ धोआ दही में फिर समझ जाता है डेली डेली। अरे हाथ धोने लाइब्रेरी जा रहे हैं जी, यहाँ नल नहीं है यहाँ पे। ये तो यही वाला हाल हो गया, हमको जाना है पटना जंक्शन, तो पटना जंक्शन गांधी मैदान से नहीं, यहाँ से राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर से मुंबई और मुंबई से पटना जंक्शन। यहाँ नल है तो अगले बार मिठाई खिलाना है ना, 1 साल 2 साल बाद। एक लड़का है जो पढ़ाई करता है रीजनिंग में, उसका बीपीएससी का मेंस का क्लास था और आपको विश्वास नहीं होगा, 1 दिन पहले तक वो रीजनिंग पढ़ रहा था। वो लड़का अभी भी लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लग रहा है? प्रसादी। तो चलिए सीखिएगा। ये क्वेश्चन उतार लिए हैं ना, जानते हैं? आने वाले कल के 5 दिन बाद शनिवार है, तो सबसे पहले किसे दिखाएंगे? आज को। सबसे पहले दिखाएंगे आज को। आने वाले कल, आने वाले कल मतलब आगे की ओर कि पीछे की ओर? आने वाले कल मतलब आगे की ओर कि पीछे की ओर? आगे की ओर। यदि आने वाले कल के लिए कई डंडा? 1 डंडा। आने वाले कल के कई दिन बाद? 5 दिन बाद मतलब कई दिन का गैप? 1 2 3 4 और 5वां दिन हो गया सैटरडे। तब आज से 2 दिन पहले क्या था? तो 2 दिन पहले बोला तो कई दिन का गैप आज से? और 2 दिन पहले क्या था इसके बारे में पूछ रहा है। तो सैटरडे से हम पहले जाएंगे कि आगे पीछे? तो सैटरडे के पहले शुक्र, शुक्र के पहले
गुरु के पहले, बुध के पहले, मंगल के पहले, सोम के पहले, रवि के पहले, शनि के पहले, शुक्रवार आंसर। क्या हुआ आंसर? शुक्रवार। क्या कोई डाउट? अब आइए इसको ट्रिक से बनाते हैं। आने वाले कल के लिए कई दिन देंगे? आने वाले कल के लिए कई दिन देंगे? 5 दिन बाद मतलब कई दिन देंगे? तो आज से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मतलब कई दिन? क्या था बोला है कि होगा? था कहा तो माइनस की प्लस? पीछे का कहेगा तो माइनस, आगे का कहेगा तो प्लस। 1 और 5 6, 6 और 2 8। तो कौन सा दिन में 8 घटाएंगे? तो शनिवार -8। तो शनिवार में से 7 घटाते तो शनिवार में से 7 घटाते तो शनिवार में 7 घटाएंगे तो शनिवार में अब बच कितना गया? तो शनिवार में से 1 गया तो ट्रिक अच्छा लगता है कि बेसिक? लेकिन ट्रिक जानते हैं बेसिक ज्यादा कारगर होता है। तो आप जल्दी से इसको उतारिएगा तो सभी विद्यार्थी, ये नहीं कि मिठाइये के चक्कर में लगल हैं। अभी लगातार हर एक बैच में 1-2 विद्यार्थी पधार रहा है, तो कल परसों फिर 1-2 आएगा, तो मिठाई खाते रही। याद रखिएगा, सबसे पहले आज को दर्शाएंगे। आने वाले कल मतलब 1 दिन आगे, 1 घंटा से 3 दिन बाद मतलब 2 दिन का गैप, तीसरा हो जाएगा। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? सारा का सारा दुख दर्द कब तक? जब तक मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी ना हो, रिजल्ट ना हो, तब तक। एक बार घर में एगो सरकारी नौकरी हो जाता है ना, इसके बाद सारा चीज जो है ना जिंदगी में याद आता है कि जिंदगी में क्या क्या संघर्ष किए, नहीं किए। तो इसीलिए पढ़ाई कीजिए, सही तरीका से कीजिए। अभी बहुत सारा वैकेंसी आया है, आने वाला है। बिहार दरोगा आ रहा है, बिहार एसएससी सीजीएल आने वाला है, आपका एएलपी आ चुका है, बहुत सारे विद्यार्थी का ग्रुप डी का एग्जाम है। वो तो अभी आ रहा थी, अभी हम कैसे बता सकते ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? चलिए, क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? आइए, बीते हुए कल सबसे पहले किसको दर्शाएंगे? आज को। इधर आगे है, इधर आगे है, इधर आप लोग बोलिएगा। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीते हुए कल मतलब कई दिन का गैप? बीते हुए कल मतलब कई दिन का डंडा? 1 दिन। बीते हुए कल से कई दिन बोला?
3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब 3 घंटा, तो 2 घंटा। और 3 दिन पहले बोला तीसरा दिन, हो गया, क्या हो गया। तब आगामी, आगामी का मतलब होता है नोट, आगामी का मतलब होता है आने वाला। गत का मतलब होता है बीता हुआ। तो आगामी कल मतलब आने वाला कल के लिए 1 घंटा। ये 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब कई दिन का गैप, तो आगामी कल के 2 दिन बाद तो 1 दिन का गैप दिए और मांग रहा है यही आपसे। तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। आंसर क्या हुआ, बुधवार आंसर। आइए आप इसको ट्रिक से बनाते हैं। बीते हुए कल, बीते हुए कल के लिए कई दिन से 3 दिन पहले कई दिन बुधवार था। आगामी कल मतलब कई दिन, 1 दिन के 2 दिन, कई दिन, 2 दिन बाद होगा, होगा मतलब प्लस। तो आप लोग बोलिए कौन सा दिन में प्लस करेंगे, बुध। बुध में कितना प्लस करेंगे, 1, 3, 4, 1, 5 और 2, 6, 7 दिन। तो बुध में अगर 7 प्लस करेंगे तो क्या गुरुवार आएगा ना। बुध में 7 प्लस करेंगे गुरुवार आएगा ना। क्यों गुरुवार आएगा, बुधवार आएगा, क्योंकि किसी दिन, किसी भी दिन में 7 प्लस करेंगे तो वही दिन आता है। तो बुध प्लस 7 बराबर बुध। आंसर नहीं सीख रहे हैं आप लोग लगता। तो एक क्वेश्चन हम दे दे आपको, बना दीजिएगा। चलिए, आगामी का मतलब आने वाला कि बीता हुआ, और गत का मतलब, गत का मतलब बीता हुआ। गर्मी इतना कर दिया है कि जानते हैं एसी में रहने वाला आदमी को ये गर्मी सहन नहीं होगा। जो बच्चा बार बार एसी में रह रहा है या जो इंसान एसी में रहता है उसको ये गर्मी और सहन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एसी में रह रहे हैं एकाएक धूप में निकल जाइएगा तो तबीयत तुरंत खराब हो जाएगा। विशाल सर का तबीयत काहे खराब हो गया, घर में लगेले हैं एसी, एकाएक निकल गए एक दिन धूप में एसी खरीदने लाइब्रेरी के लिए, तो तबीयत खराब हो गया। हम एसी में रहते नहीं हैं तो इसीलिए तबीयत खराब नहीं हुआ। लाइब्रेरी में 2, 4 गो 5 गो 6 गो बच्चा को देखते हैं किताब कॉपी राते में रख करके चल जाता है, ताकि सुबह भी आएंगे तो एसी के पास बैठेंगे। और एसी कितना खराबी करेगा उसको। एसी का मतलब है कि आपको केवल शरीर में गर्मी नहीं लगना चाहिए। आप ये नहीं कि एसी यहाँ लगल है उसी के पास बैठ करके मार रहा मुंह पे सारा हवा, कहां जा रहा है वो हवा आपके शरीर के अंदर, समझ रहे हैं। लेकिन कौन समझाएगा विद्यार्थी सबको। बोलिएगा आगामी का मतलब बीता हुआ, अगत का मतलब। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं आगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आज को दर्शाएंगे, बीते हुए कल के लिए 1 दिन पहले, आने वाले कल के लिए 1 दिन बाद। 3 दिन पहले कहेगा तो 2 दिन का गैप होगा। हम देख कर बता देंगे क्वेश्चन क्या कहा है, फिगर देख करके। आज से 1 दिन पहले मतलब आज से बीते हुए कल, अब बीते हुए कल के 3 दिन पहले मतलब कई दिन का गैप है। कौन सा दिन था, बुधवार। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद मतलब कई दिन का गैप हुआ, 1 दिन। और दूसरा पूछ रहा है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, आगामी कल के एक दिन बाद, तो सबसे पहले किसको दर्शाए? आज को। तो आगामी कल मतलब आने वाला कल, एक डंडा के एक दिन बाद, मतलब कोई गैप नहीं। एक दिन बाद गुरुवार। अच्छा, कोई गैप क्यों नहीं दिए? एक दिन बाद में कोई गैप नहीं होगा। 2 दिन बाद में कई दिन का गैप? एक दिन का। तो आज को दर्शा दिए, आगामी कल मतलब आने वाला कल के लिए एक डंडा कि एक दिन बाद, तो इसके एक दिन बाद गुरुवार होगा। तो बीते हुए कल मतलब क्या करे यहां? बीते हुए कल के लिए 3 घंटा। बीते हुए कल के लिए कई घंटा? बीते हुए कल के पिछले दिन बोला। बीते हुए कल के पिछले दिन मतलब कोई गैप होगा? तो कौन सा दिन है? गुरुवार के पहले बुध, बुध के पहले मंगल, मंगल के पहले सोम के पहले रविवार। आंसर। आइए ट्रिक से बनाते हैं। आगामी कल मतलब आने वाला कल एक दिन। आगामी कल के एक दिन बाद फिर एक दिन का चर्चा। तो बीते हुए कल एक दिन का चर्चा, बीते हुए कल के पिछले दिन फिर एक दिन का चर्चा। तो टोटल हो गया 4 दिन का चर्चा। था कहा तो पीछे होगा माइनस, तो गुरुवार माइनस 4 दिन। तो गुरुवार में से 4 दिन घटाइए तो कौन सा दिन हो रहा है? बुध, मंगल, सोम, रवि। इसको रूम पर जा करके बार बार मेहनत कीजिएगा तब ना सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एगो लास्ट क्वेश्चन उम्मीद है आपसे नहीं बनेगा। अगर आप बना दिए तो 29 फरवरी 2026 में जो अगला साल आएगा, सबके अकाउंट में मेरी तरफ से 1-1 करोड़ रुपया उस रात को गिरेगा। 29 फरवरी 2026 में सबके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया। पाकिस्तानी सब गूगल में सर्च कर रहा है कि मिशन सिंदूर क्या है। जब तक में सर्च करके जानेगा तब तक में कहा जा रहा है कि भारत वाला ऑपरेशन जो है मंगलसूत्र चालू कर देगा। अभी सिंदूर हुआ है। बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चैप्टर सब है। इसमें कॉन्सेप्ट इतना है, इसीलिए स्लो पढ़ाना पड़ता है। ज्यादा फास्ट भागेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं आप उस चीज को बार बार रिवीजन करते रहिएगा। नहीं रिवीजन हो पा रहा है, यूट्यूब पर कैलेंडर का सारा वीडियो 1 से लेकर के अभी तक जहां तक पढ़ाए हैं सारा वीडियो दिया है, आप उसको रिवीजन कीजिए। एगो लास्ट क्वेश्चन बना के दिखा के साबित कर दीजिए तो आप लोग सीखे हैं। क्या आ रहा है आंसर? सभी विद्यार्थी बनाने का प्रयास कीजिए। बढ़िया से दिन को गिनिएगा, एक एक दिन को, नहीं तो गलती हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में एक एक दिन आगे पीछे चल रहा है। बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन
फिर अगला दिन से तीसरा दिन। तो थोड़ा दिमाग लगा करके आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले किसको दर्शा दे? आज को। आज को बीते हुए कल। बीते हुए कल मतलब आगे की पीछे। कई दिन? एक दिन। तो बीते हुए कल से पहले वाला दिन। तो बीते हुए कल से पहले वाला दिन कौन सा दिन था? रविवार। तो आने वाले कल, आने वाले कल के लिए कई डंटा? आने वाले कल के लिए कई डंटा? एक डंटा। से अगले दिन, से अगले दिन फिर एक डंटा। से तीसरा दिन, कई दिन का गैप? 2 दिन का गैप, तीसरा हो गया। फिर से सीखिएगा यहां से। आज से रविवार था तो आने वाले कल के लिए कई डंटा? एक डंटा। आने वाले कल से अगले दिन, से अगले दिन मतलब फिर कई डंटा? एक डंटा। से तीसरा दिन, तीसरा दिन मतलब कई दिन का गैप? और तीसरा दिन आपसे मांग रहा है। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हम जान रहे थे आप लोग यही डंटा नहीं खींचे होंगे। कल से अगला दिन, तो कल से अगला दिन के लिए एक डंटा और ना खींचेंगे जी? यही डंटा आप लोग नहीं खींचे होंगे। कल, कल से अगला दिन के 2 दिन बाद मतलब बीच में 2 दिन का गैप आपसे मांग रहा है, क्या होगा? तो बीते हुए कल मतलब कई दिन का हुआ चर्चा? एक दिन। से पहले वाला दिन, तो पहले वाला दिन मतलब फिर कई दिन का चर्चा? आने वाले कल के लिए कई दिन? से अगले दिन मतलब कई दिन? अब फिर तीसरे दिन कई दिन? तो टोटल चर्चा हो गया 1 और 1 2, 2 1 3 और 3 और 1 4 और 3 7। तो रविवार अब प्लस 7 बराबर रविवार। तो इस प्रकार का क्वेश्चन खूब है किताब में, प्रैक्टिस करते रहिए और खूब करवाएंगे भी हम, लेकिन पहले पूरा कैलेंडर तो खत्म कर ले। तो आप बोलिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले किसको दर्शाएंगे? आने वाले कल के लिए कई दिन? बीते हुए कल के लिए 3 दिन बाद मतलब कई दिन का गैप? 4 दिन पहले मतलब कई दिन का गैप? एगो क्वेश्चन है बड़ी फेमस है, खूब एग्जाम में पूछा है। आइए इस फेमस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 29 फरवरी 2008 में कैमा जन्मदिन मनाया है? तो उसका जन्म कौन साल हुआ होगा? कहा गया 29 फरवरी 2008 में कैमा बर्थडे मनाया? चौथा बर्थडे। तो जन्म पूछ रहा है, तो दिमाग लगाइए। तो क्या आंसर होना चाहिए? क्या होगा आंसर? 1929 फरवरी। अगर जानते हैं आप, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी है तो सबसे पहली बात है 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है। 29 फरवरी प्रत्येक साल आता नहीं है। अगर आपका जन्म हुआ है 29 फरवरी को तो आप बर्थडे मनाइएगा 4 साल के बाद। बर्थडे कब मनाइएगा? 4 साल के बाद। उससे पहले कोई जुगाड़ नहीं है। इसलिए बिहा भी कीजिएगा। अगर पैसा बचाना होगा प्रत्येक साल तो 29 फरवरी को बिहा कर लीजिएगा। लगन नहीं रहता फिर भी आप मगन हो जाइएगा। सिंहेश्वर है, सिंहेश्वर का नाम सुने आप लोग?
अरे के नहीं सुने सिंहेश्वर का नाम, हाथ उठाइएगा। तो नहीं सुने हैं जो हाथ उठाइएगा। सिंहेश्वर का नाम नहीं सुने हैं? अच्छा हाँ नहीं। कौन कौन मधेपुरा, सहरसा, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के, हाथ उठाइएगा। वो तो पसीना पोछ रहा है कि हाथ उठा रहे हैं आप जी। तो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के आप भी हैं? नहीं है। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल घर है, खगड़िया है, तो इसका मतलब सिंहेश्वर जानते होंगे। तो सिंहेश्वर मंदिर जो है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर ब्याह शादी एकदम समझिए सस्ता में निपट जाता है। बहुत बड़ा मंदिर है, धर्मशाला है। खाली खान पान का पैसा होना चाहिए, पंडित जी को देने के लिए पैसा होना चाहिए, बाकी कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं। सालों भर वहां ब्याह शादी होता, बिना मुहूर्त कार। कहा जाता है कि जो सिंहेश्वर मंदिर में ब्याह कर लिया वो सालों भर उसका मुहूर्त है। आप जाइएगा दशहरा के समय में, उसमें भी ब्याह शादी होते रहता है। तो आप बोलिए ना 29 फरवरी क्या प्रत्येक साल आता है? 29 फरवरी 2008 को राम कैमा बर्थडे मनाया। तो आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा तीसरा बर्थडे राम कब मनाया होगा? हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा तीसरा बर्थडे राम कब मनाया होगा? 4 साल पहले, क्योंकि लीप ईयर अगर 29 फरवरी 2008 में चौथा बर्थडे मनाया है तो तीसरा बर्थडे 4 साल पहले मनाया होगा। कई साल पहले? तो 29 फरवरी 2004 में तीसरा कैमा बर्थडे। तो आप बताइए तो राम दूसरा बर्थडे कब मनाया होगा? दूसरा बर्थडे कब मनाया होगा? तो आप कहिएगा कि फिर 4 साल पीछे चलिए। क्या 29 फरवरी प्रत्येक साल आता है? 4 साल में एक बार। तो फिर 29 फरवरी 2000 ईस्वी में 2004 से -4 करेंगे तो कितना होगा? 2000। 2000 लीप ईयर नहीं है क्या? है ना? तो आप बोलिए कैमा बर्थडे मनाया होगा? दूसरा। आप पहला बर्थडे भी मनाया होगा? पहला बर्थडे कब मनाया होगा? फिर 4 साल पहले। 29 फरवरी 1900। आप बताइएगा जब आप पहला बर्थडे मनाते हैं क्या उसी दिन जन्म ले लेते हैं? पहला बर्थडे के दिन जन्म होता है? जन्म लिया है कोई, अगर मान लेते हैं 1992 में, तो बर्थडे कब मनाएगा? 1993 में। 1994 में दूसरा बर्थडे। पहला बर्थडे मनाया 1996 में, तो इसका जन्म कब हुआ होगा? फिर 4 साल पहले 1900 क्या हुआ होगा? जन्म हुआ होगा। अब नीचे से ऊपर की ओर चलिए। राम ने 29 फरवरी 2008 को कैमा बर्थडे मनाया, तो उसका जन्म किस वर्ष हुआ था? 1900। अब हम पीछे से आगे की ओर चलते हैं। 1992 में जन्म हुआ 29 फरवरी को, तो पहला बर्थडे 4 साल बाद 1996। दूसरा बर्थडे 4 साल बाद 2000 ईस्वी। तीसरा बर्थडे 2004। चौथा बर्थडे 2000। अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन में आप तब तक 29 फरवरी को अगर किसी का जन्म हुआ है, अगर किसी का जन्म 29 फरवरी को हुआ है और कहेगा कि हमको जन्म का दिन निकाल दीजिए, तब तक -4 घटाइए, तब तक -4 घटाइए, जब तक कहां तक ना पहुंच जाए? जन्म तक ना पहुंच जाए। अगर बोल देता कि 2016 में दूसरा बर्थडे मनाया, कब मनाया दूसरा बर्थडे? हमको बोलता जन्म कब होगा, तो पहला कब मनाया होगा? 2000। तो जन्म कब हुआ होगा? 2004 में ना? तब तक आप घटाइए 4, जब तक क्या, सॉरी यहां 12,
अब 12 में से 4 घटा 2000, तब तक 4 घटाइए जब तक क्या ना हो जाएगा, जन्म ना हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का ट्रिक है कि लीप ईयर पढ़ाया कई साल में, कैमा बर्थडे मनाया है, कैमा बर्थडे मनाया, चौथा बर्थडे कौन ईस्वी में मनाया। अगर चौथा बर्थडे मनाया तो लीप ईयर कई साल में आता है। और कैमा बर्थडे मनाया तो 4 गुना 4 बराबर कितना आया, 2008 में से 16 घटा दीजिए, 2016 साल कितना आ गया, 1992। 2016 में कैमा बर्थडे मनाया, कैमा बर्थडे मनाया तो कई साल में लीप ईयर आता है, कितना गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे, कैमा बर्थडे मनाया दूसरा कितना हुआ, तो 2016 में से 8 माइनस कीजिए तो कितना आया, 2008 जन्म नहीं आया। नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो बेसिक से बनाइए। बेसिक समझ में आया है तो आप बोलिए क्या प्रत्येक साल 29 फरवरी आता है। अगर किसी का बर्थडे 29 फरवरी को हुआ है तो कई साल बाद मनाएगा, कई साल बाद, कई साल बाद। तो जाने से पहले एक बार बोल जाइएगा तो आप लोग बढ़िया से। साधारण वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन दोनों का दोनों क्या होगा, साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कितना दिन का वृद्धि, अधि वर्ष का पहला दिन उसी वर्ष का अंतिम दिन में कितना दिन का वृद्धि, अधि वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन में। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। अगर 11 जोड़ने पर लीप ईयर आ जाए तो 6 जोड़ेंगे। अधि वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। ये सब याद है ना। लीप ईयर प्रायः कई साल में आती है, अधिकतम कई साल में आती है, ये सब याद है ना। आप बोलिए 29 फरवरी प्रत्येक वर्ष में आती है कि 4 साल में एक बार। तो इस क्वेश्चन को उतार के जाइएगा या फोटो खींच लीजिए, रूम पे जाके फेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल हम लोग का लगता है लगभग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख करके कल से परसों तक में कैलेंडर खत्म हो जाएगा।